सीएम का पद छोड़ के कोई राज्यसभा जाना चाहेगा? होता है कभी ऐसा? नहीं होता। लेकिन ये बीजेपी में पॉसिबल है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि बीजेपी पॉसिबल करवा सकता है। बीजेपी सब कुछ कर सकता है। बीजेपी हिंदू मुसलमान कर सकता है, बीजेपी विपक्षी नेता को तोड़ सकता है, बीजेपी विपक्षी नेता को जेल के अंदर ठूस सकता है, लेकिन उनके पास जो है वो पाक और साफ है। और जो बीजेपी वहां पर हुआ है, ये सचमुच में ऐसा नेता जो मजे हुए नेता है, जो उनका कार्यकाल रहा है, 20 साल से उनकी कार्यकाल रहा, जो बिहार के अंदर 2 ही नेता ऐसा रहा है, जो लालू प्रसाद यादव जिन्होंने सामाजिक न्याय में काम किया, और एक ये है क्या नाम, नीतीश कुमार, जिन्होंने बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए काम किया, स्कूल कॉलेज और रोड पे काम किया था। लेकिन उनकी राजनीति को इस तरीके से खत्म कर देंगे ये सोच भी नहीं पा रहे थे, लेकिन उनकी राजनीति को उन्होंने एक तरीके से खत्म करा। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जो है मजे हुए नेता है, शायद कुछ और उम्मीद लगा के बैठे, लेकिन अब तो उम्मीद कम हो चुकी है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार की दबे हुए नोट शायद बीजेपी को मिल गया है, इसीलिए बीजेपी उनको दबा कर उनको इस तरीके से राज्यसभा भेजने के काम कर रहे हैं। सवाल एक और निकल कर आ रहा है इसी से जुड़ा हुआ, जो नीतीश कुमार का बेटा का नाम अमिताभ दास जी ने लिया था नीट छात्रकांड मामलों को लेकर, कहा जा रहा है उसी के चक्कर में उन्होंने अपना सीएम पद गवाया बेटे को बचाने को लेकर। कुछ भी हो सकता है, मैं आपको बता तो रही हूँ कि नीतीश कुमार ऐसा नेता है जो अपने कार्यकाल में कभी भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगा। नीतीश कुमार ऐसा नेता है सिर्फ सीएम पद के लिए, वो शायद किसी का भी सरकार बने, लेकिन तब भी उनका जो पद है वो सीएम पद बने रहते थे। किसी का भी, किसी के साथ भी गठबंधन, बीजेपी के साथ बने तब भी सीएम बने हुए थे, या आरजेडी के साथ बने तब भी सीएम बने हुए थे। मांझी जी को जब बनाए थे, आपको पता है, तब भी वो अपने दबदबा बना के रखा है। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने अब राज्यसभा जाने का जो फैसला हुआ, कहीं ना कहीं इनका जो है नस बीजेपी ने पकड़ लिया है और दबाया होगा। आप बताइए ना, नीतीश कुमार के अंडर में 12 जो है उनकी एमपी है, और उसके बाद 85 विधायक है, और वो ऐसा साधारण व्यक्ति तो है नहीं। उनकी अंडर में जो तमाम जो है सांसद है, तो उनका सपना होगा कि वो सांसद बने, राज्यसभा सांसद बने। आप बताइए ना किस तरीके की सपना बता रहे हैं। और सवाल निकल कर आ रहा है इसी से जुड़ा हुआ, जो नीतीश कुमार पहले उन्होंने उनका बयान भी आया है, जो पहले मैं मुख्यमंत्री रहते हुए देश का सेवा किया, प्रदेश का सेवा किया, अब राज्यसभा में जाकर के हम बिहार को एक उच्च लेवल पर लेकर के जाएंगे, जो बिहार का सपना है वो हम साकार करेंगे। मैं बता तो रही हूँ, बिहार के लिए कर रहे थे। और आपको क्या लगता है कि बिहार केंद्र के अंदर जहां पर अमित शाह, जहां पर मोदी जी है, और उसके बाद आपको लगता है कि नीतीश कुमार को मौका मिलने वाला है? जिस नीतीश कुमार को इन्होंने सीएम की कुर्सी में बैठ के नहीं रहने दिया और केंद्र में आके काम करने देगा। इंडिया गठबंधन ने तो उनको जो है चेहरा बनाया था ना प्रधानमंत्री का, लेकिन उन्होंने वहां से हट के बीजेपी के पाले में चले गए। बीजेपी वो सांप है जो निगल जाते हैं, बीजेपी जो है अजगर है। ये तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेगा, जब इनके पास कोई भी बहुमत नहीं होते, कुछ भी नहीं होता, तो ये आपकी पैरों में गिर जाएगा, और पैरों में बढ़ के सीधा वो कंधे पे बैठेगा, उसके बाद सर पे बैठ के तांडव करेगा। और जब उनको पता है कि तांडव कर चुके हैं, उसके बाद धीरे धीरे निगलने लगते हैं, और ये नीतीश कुमार को निगल गए पूरी तरीके से। और आपको बता दूं, नेक्स्ट बारी जो है ये चंद्रबाबू नायडू के है, जिनकी उसमें वो लोग अपाहिज बने हुए थे, जो बीजेपी, उसको जो है सहारा देने का काम ये दोनों ने करा है। जी, सवाल एक और निकल कर आ रहा है, क्या लग नहीं रहा जो नीतीश कुमार को पलटी अब फिर से मार देना चाहिए? क्योंकि स्वाभिमान की बात है, बिहार की जनता की बात है, क्योंकि उनके कार्यालय पर तमाम कार्यकर्ता रो रहे हैं। जो आप एक बार पलटी मार दीजिए, आपका दरवाजा लालू प्रसाद यादव की तरफ खुला हुआ है। काश कि प्रभु उनका पलट जाए, हम तो चाहते कि पलट जाए चाचा, लेकिन मुझे नहीं लगता इस बार पलटने के लिए कोई मौका देगा। आपने देखा है गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ परसाई की जैसे घूम रहे हैं, और उसके बाद आपको लगता है कि पलट पाएंगे? मुझे तो ये लगता है कि जहां पर नीतीश कुमार सो रहे थे ना रात को, शायद गृह मंत्री जी भी वहां पर सोए होंगे कि कहीं ये पलट ना जाए चाचा। तो मुझे भी ये डर लग रहा है कि कहीं ऐसे चाचा पलट ना जाए, कि चाचा जो है नीतीश कुमार ऐसा नेता है, कभी भी पलट सकते, कभी भी कुछ भी कर सकते। लेकिन अभी जो कहीं से आवाज आ रहा है कि शायद नीतीश कुमार पलट जाए, कि आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना ले, ये जो आ रहा है शायद ये बात सही हो जाए, लेकिन ऐसा होना मुश्किल है क्योंकि गृह मंत्री जी खुद वहां मौजूद रहे। लेकिन तब भी हम उम्मीद करते हैं कि नीतीश कुमार अगर पलट जाएंगे तो शायद राजनीति का जो है पूरी तरह से पलट जाएगा। नीतीश कुमार जी, क्या आपने बिहार के लोगों को धोखा दिया, या फिर सिर्फ जेडीयू के कार्यकर्ता को धोखा दिया, या अपने पार्टी के साथ धोखा दिया? क्या कोई एब्सीन फाइल में आपका नाम तो नहीं था, लेकिन क्या कोई ऐसा फाइल था जो आप जनता को दिखा नहीं सकते थे? क्या कोई ऐसा कुकर्म आपने किया था जो बिहार की जनता को बता नहीं सकते थे? क्योंकि जिस तरीके का स्टेप आपने उठाया है, जिस तरीके का फैसला आपने किया है,
यकीन मानिए कि ना तो वो बिहार हित में है और न ही आप जो नामांकन किया है आपने दरअसल वो हित में है। हम जानते हैं कि आपकी क्या मजबूरी हो सकती है, क्योंकि आपके चेहरे की रौनक बता रही है कि जिस वक्त आप दस्तखत कर रहे हैं ना, वो हाथ आपके कांप रहे हैं, क्योंकि बिहार की जनता को आपने धोखा दिया। आपको भी ये पता है कि आपकी क्या मजबूरी है। मैं मान सकता हूँ अगर आपने कोई गंदा काम भी करते, कोई कुकर्म भी करते, तो यकीन मानते कि बिहार की जनता जितना आप पे भरोसा करती है ना, वो आपको माफ कर देती है। लेकिन जो फैसला आपने उठाया है, जो कदम उठाया है, उससे बिहार की जनता आपको माफ नहीं करेगी। मैं भी बिहार का हूँ, हमने आपको वोट दिया है, मुझे पता है कि उस वोट की कीमत ये नहीं है कि आपको सीएम उससे आप बने होंगे। मुझे मालूम है मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो वोट देकर भी जो है ये आज पछता रहे हैं, क्योंकि भाई उनको ये फैसला नहीं करना था। मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि नीतीश कुमार को बहुत सारे लोगों ने इस वजह से भी वोट दिया क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था, कोई उसके लायक नहीं था। ये बात सही है कि बिहार में आने के बाद नीतीश कुमार ने बहुत सारे काम किए, सड़क पे अच्छा काम किया, बिजली पे अच्छा काम किया, सोशल मीडिया पे अच्छा काम किया, बच्चियों के सशक्तिकरण, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बेहतर काम किया और ये बहुत जरूरी था। कानून व्यवस्था पे अच्छा काम किया था, अब नहीं, क्योंकि अभी तो 3-4 साल में इतनी गंदगी हुई है, कानून व्यवस्था इतनी चरमराई है, शिक्षा व्यवस्था इतना गंदा हुआ है कि यकीन मानिए सब लोगों का उम्मीद टूट गया था। लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार को जो है मौका दिया और आपने क्या किया भाई, आपने धोखा दिया, आपने दरअसल जो कंप्रोमाइज कर लिया, ठीक उसी तरह मोदी जी की तरह जो एप्स्टीन फाइल में नाम आया, जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगाते रहे, पवन खेरा, राहुल गांधी, इमरान प्रतापगढ़ी, तमाम लोग कहते रहे, सुप्रिया श्रीनेत, प्रियंका जी, सब लोग कहते रहे, तेजस्वी यादव, लालू जी। तो ये शर्म की बात है कि नीतीश कुमार ऐसा कैसे कर सकते हैं। अब आप इस्तीफा ने अभी आपने आधिकारिक तौर पे तो नहीं दिया, आज न कल तो देना ही पड़ेगा आपको। 10 से 14 के बीच कहा जा रहा है कि उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। पार्लियामेंट सेशन भी अब शुरू हो जाएगा, राज्यसभा आप जानने के लिए जो है आपको पता ना कौन ऐसा चुल मच गई, मेरे तो समझ से परे है। भाई कौन ऐसा आदमी है, मुझे ये बताइए कि यूपीएससी निकाल कर जो है कलर का नौकरी करेगा, या कौन ऐसा आदमी है जो अमेरिका जाने के बाद कहेगा हम नेपाल जाएंगे। ये तो बचकाना बात है। ये आप क्या समझाना चाहते हैं? आपने ट्वीट कर दिया, आपको लगा कि आपके कार्यकर्ता समझ जाएंगे। वो नाराज हैं, वो कमजोर हैं, इसलिए कुछ नहीं कर सकते। आप होंगे डबल इंजन की सरकार के साथ है, बड़े बड़े तुर्रम खान के साथ है, लेकिन यकीन मानिए आपने कार्यकर्ताओं को भी धोखा दिया, जनता को भी धोखा दिया, बिहार को आपने गर्क में लाकर डाल दिया। लोगों से बड़ी उम्मीदें थी कि आप काम कर सकते हैं, क्योंकि आप परिवारवाद को छोड़कर चलते थे, आप तमाम चीजों को छोड़कर चलते थे। लेकिन आपने ये क्या हश्र बना रखा है, क्या मतलब आपने किया क्या है? आप अगर देखेंगे ना पीछे मुड़कर तो शर्म आएगी आपको। अब आपके बेटे को लेकर जेडीयू का क्या होगा, ये तमाम चीजें हैं। मैंने देखा था आप में दो क्वालिटी हमने देखा था, एक केजरीवाल में जो कभी भी हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट नहीं मांगा, और एक आप थे जो कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया बिहार में, और इसीलिए लोग आपको पसंद कर रहे थे एक अलग लेवल पर। लेकिन आप तो घुटने टेक दिए भाई, बीजेपी में गए आप, तब तक भी ठीक था कि चलिए आप अपने हिसाब से जो है रिमोट कंट्रोल करेंगे। लेकिन आज क्या हुआ, ये शर्म की बात है। शर्म आनी चाहिए कि आपने जो है जो पद को लेने के लिए जा रहे हैं और जिस पद को छोड़ रहे हैं, ये बहुत दुखद बात है बिहार के लिए, बिहार की जनता के लिए। अब मुझे पता है कि देखिए बीजेपी का कोई सीएम होगा, चाहे किसी को भी बना दिया जाए, हम सबको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम सब जानते हैं कि बीजेपी की जहां जहां सरकार है वो सिर्फ कागजों पे चमकती है, एकदम जो है पूरा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन ग्राउंड लेवल की रियलिटी पूरे हिंदुस्तान को पता है, सब सच्चाई जानती है। और अब आपको बताते हैं कि जो बार बार कहा जा रहा है ना कि नीतीश की बेटे को लाएंगे तो क्या होगा पार्टी में, हम आपको बताते हैं कि पूरा बेड़ा गर्क हो जाएगा और नीतीश कुमार का बेटा कुछ कर भी नहीं पाएगा। वो मैं आपको लिख कर देता हूँ, आइए खोल कर समझाते हैं।